कांग्रेस ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम फिलहाल फाइनल कर दिया है। सिद्धारमैया ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले। लोकसभा चुनाव तक शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। 20 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी होना है और इन सब के बावजूद पार्टी के सामने दो बड़ी चुनौती, दो बड़ी मुश्किलें हैं। कांग्रेस ने यहां 135 सीटें जीत ली, सरकार बनाने का दावा भी पेश हो गया, मुख्यमंत्री भी तय हो गया, लेकिन अभी भी मुश्किलें कम नहीं हुई है। और मुश्किल कुछ ऐसी है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो कर्नाटक में कांग्रेस और मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आइए पहले आपको कर्नाटक का समीकरण बताते हैं, फिर बताते हैं कि क्या कुछ कब कब हुआ और कौन सी दो बड़ी चुनौतियां हैं जो कांग्रेस को परेशान कर सकती हैं कर्नाटक में जीत के बावजूद। 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की। 14 मई को कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसमें पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भेजे गए 3 पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। बताया जाता है कि बड़ी संख्या में विधायकों ने इसी बैठक में सिद्धारमैया को सीएम बनाने के लिए अपना समर्थन दे दिया। हालांकि बैठक में एक लाइन में प्रस्ताव भी पास करा लिया गया कि सीएम पर फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे ही करेंगे। हुआ कुछ वैसा ही। 15 मई को तीनों पर्यवेक्षक दिल्ली पहुंचे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट खड़गे को दी। पार्टी ने उसी दिन डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया। सिद्धारमैया दोपहर तक पहुंचे, लेकिन डीके शिवकुमार जन्मदिन होने की वजह से दिल्ली नहीं पहुंच पाए। अगले दिन यानी 16 मई को डीके शिवकुमार भी दिल्ली पहुंचे। इस दिन खड़गे के आवास पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक हुई। राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए। इसके बाद खड़गे और राहुल ने अलग अलग शिवकुमार और सिद्धारमैया से बात भी की, लेकिन बात बनी नहीं। 17 मई के दिन सबके लिए काफी अहम साबित होने की बात कही जा रही थी और हुआ कुछ वैसा ही। इस दिन कई राउंड बैठकें चली। राहुल गांधी ने अपने आवास पर केंद्रीय पर्यवेक्षक भंवर जितेंद्र सिंह, केसी वेणुगोपाल, सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार सबके साथ बैठकें की। कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और बाद में केंद्रीय पर्यवेक्षक सुशील शिंदे के साथ भी मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक हुई। खड़गे ने फोन पर सोनिया गांधी से बात की। बाद में सोनिया ने डीके शिवकुमार को खड़गे और राहुल से मिलने के लिए भेजा। यानी आप समझिए कि बैठकों का दौर मैराथन दौड़ की तरह चल रहा था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल ने सोनिया से बात कराई। इसके बाद डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री पद के लिए मान गए। साथ ही उन्हें अध्यक्ष पद पर बने रहने को भी कहा गया। 18 मई को दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस ने सिद्धारमैया को सीएम और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाने की आधिकारिक घोषणा कर दी। अब ये तो बात हो गया पूरा उस घटनाक्रम का जो कि परिणाम के दिन से 18 तारीख तक चलता रहा। अब बात करते हैं उन दो चुनौतियों की जिससे पार पाने के लिए कांग्रेस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, और अगर नहीं लगाते हैं तो राजस्थान जैसी स्थिति कर्नाटक में भी दिखाई पड़ेगी। सबसे पहली चुनौती है पावर क्लैश। सूत्रों के अनुसार सिद्धारमैया को अभी 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है, यानी राजनीति का यह कलेश इतने जल्दी खत्म नहीं होगा। इसके बाद कर्नाटक की कमान डीके शिवकुमार को दी जाएगी, ऐसी अभी तैयारी है। इस बीच पावर क्लैश का क्या होगा, ये एक अहम जिम्मेदारी है जो कि मुख्यमंत्री पद के रूप में निभानी होगी राज्य की, लेकिन यहां तो डीके शिवकुमार भी दिखाई पड़ रहे हैं। शिवकुमार किसी तरह से भारी पड़े और शिवकुमार सिद्धारमैया को खुद आगे नहीं देना चाहेंगे। अगर इस तरीके की स्थिति बनती नजर आएगी तो निश्चित ही ये कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी होगी। ऐसे में इन 2 साल के अंदर खुलकर जंग दिखाई पड़ सकती है, जैसे कि राजस्थान की स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं। इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। अगर ये जंग अभी से शुरू हो गई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका सीधा असर पड़ेगा। इस तरह का संघर्ष आपको याद होगा मध्य प्रदेश में भी हम देखते रहे हैं, राजस्थान में भी देखते रहे हैं, और इन दोनों ही जगहों पर इस तरीके का जो विवाद है पावर क्लैश का, इसने कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। हो सकता हो कर्नाटक में भी ये स्थिति बने, इसलिए शुरू से ही कांग्रेस को मजबूती के साथ इस पावर क्लैश का जो संभावनाएं बनती हैं उसे खत्म करना होगा। दूसरी बड़ी चुनौती है मंत्री पद के लिए जोर आजमाइश। जी हाँ, वो अभी भी चल रही है। कांग्रेस में सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम के लिए नहीं बल्कि मंत्री पद के लिए भी जोरदार हंगामा चल रहा है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही गुट के विधायक खुद को मंत्री पद पर देखना चाहते हैं। कई जाति के एंगल से भी अपने मंत्री को चाहते हैं और कई विधायक खुद चाहते हैं कि उन्हें मंत्री पद मिले। उधर दिग्गज नेता और पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। उन्होंने सिद्धारमैया को सीएम और शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात पर कहा कि दलित समुदाय आहत है। कर्नाटक में दलित सीएम की डिमांड ज्यादा थी। मैं भी सरकार चला सकता था, अगर सीएम नहीं तो कम से कम डिप्टी सीएम दे देते।
तो इस तरीके की चीजें कर्नाटक में इस वक्त चल रही हैं और आप समझिए कि राजनीतिक पंडित मानते हैं कि इस तरीके की स्थिति हमेशा हारने वाली पार्टी को फायदा देती है, यानी भाजपा को इससे फायदा मिल सकता है। इसे समझने के लिए हमने राजनीतिक विश्लेषक संजय मिश्रा से बात की। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते पार्टी के अंदर का विवाद नहीं सुलझता तो इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। समय समय पर दोनों के बीच विवाद होना लाजमी है, इसका सीधा फायदा भाजपा उठाने की कोशिश करेगी, जो हर पार्टी करती है। 2 साल बाद अगर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की लड़ाई और बढ़ जाती है, पार्टी में फूट पड़ जाती है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस को सीधा नुकसान होगा। इसलिए कांग्रेस को इन दोनों चुनौतियों पर शुरू से ही कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा ये जाकर आगे परेशानी का सबब बनेगी। कर्नाटक का चुनाव आपने देखा, कभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कर्नाटक का चुनाव इतना ज्यादा उत्साहित करने वाला होगा कांग्रेस पार्टी को, लेकिन 135 सीटों के साथ बम्पर जीत कांग्रेस ने यहां हासिल की और हौसले भी उनके बुलंद हैं। इस बीच मुख्यमंत्री को लेकर जो विवाद था वो भी सुलझ गया। 72 घंटे की मैराथन बैठक के बाद फिलहाल 2 नाम निकल कर आ गए, जो कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के हो गए। लेकिन इन सब के बीच उन चुनौतियों को पार पाना बहुत जरूरी है जो कि कभी भी चिंगारी से आग बन सकती हैं। एक तो पावर क्लैश, दूसरा जिस तरीके से मंत्रियों के विभागों को बांटना है, ये दोनों काम कर्नाटक में कांग्रेस को शुरू से करना होगा, अन्यथा इसका फायदा निश्चित तौर पर भाजपा उठा सकती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।